सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 46। देखो दुनियादारों को, जो वे दुनिया को सच्चे दिल से चाहते हैं, किसी स्थान पर अपने मतलब हासिल करने के वास्ते जाने से नहीं रुकते, और न ऐसी जगह दीनता करने से उनको शर्म आती है जैसे ब्राह्मण गैर कौमों की सेवा करते हैं और औलाद की बीमारी दूर कराने को भंगी तक के दरवाजे पर जाने से परहेज नहीं करते, और अपने इष्ट और मजहब का ख्याल छोड़कर बहुतेरे ऊंची जात वाले शेख सद्दों और सैयदों की कब्रों को और अनेक मलिन देवताओं को और भूत पलीत को पूजते हैं। जब दुनियादार अपने दुनिया के काम के वास्ते अपने धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं और परलोक के नुकसान से नहीं डरते, तो मालिक के चाहने वालों की सच्ची चाह कैसे साबित होवे, जो वे जरासी निंदा और मूर्खों की तान का ख्याल और खौफ करके संतों के दरबार में हाजिर नहीं होते। इससे मालूम हुआ कि उनको सच्ची चाह नहीं है और दुनिया के कारोबार में इस कदर दुख नहीं पाया, उसको इस कदर अपना दुश्मन नहीं समझा है कि इलाज उसके दूर करने का करें, और इस कदर प्यास मालिक के दर्शनों की नहीं लगी है कि लोक लाज और दुनियादारों की तान को ताक पर रख दें, तो ऐसे शख्स संतों के सत्संग के लायक नहीं है, क्योंकि उनको पूरी गर्ज नहीं है कि संतों के हुजूर में दीनता के साथ पेश आवें और अपने दुख की दवा लेवें। दफा 47। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी न होवे तो वह जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है, और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवें। फारसी में कहा है, मलामत शहनए बाजारे इस कष्ट, मलामत सैकले जंगारे इस कष्ट, यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल है और मैल और काई की सफाई करने वाली है। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं, वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं, और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जावें, ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल्ल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है, और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की करते हैं, और बाकी औरों को नाशमान और ओछा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं, और यह नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने
ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया, तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया? जो उन्होंने तारीफ सत्य पुरुष और परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल्य का है, उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। दफा 49। वेद और शास्त्र, भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है, और अवतार भी जो संसार में आए वह भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है, और जब यह रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है? अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता, और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है, और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिस्ल पंडित और भेक के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला बचन 2। जो सच्चा दीन होकर राधा स्वामी दयाल की शरण लेगा, उसी की सूरत अंतर में दया की धार से दरस परस करके मगन होगी, और इसी धार का घट में प्रकट होना राधा स्वामी दयाल के चरण पधारना है। जिसके घर में यानी घट में राधा स्वामी दयाल के चरण पधारे वो महाभाग्यवान है, और उस अवसर व उत्सव की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। वो 3 गुण सत्रजतम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की रचना के पार हो गया। अब उसको काल कर्म कोई नहीं रोक सकते, सब हार गए। भाग उदय उन जीवन भारी, राधा स्वामी जिन घर चरण पधारी। कौन कहे महिमाए सौसर, हारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मालिक की दया प्राप्त करने के लिए सबको सीपी की तरह ख्वास्तगार और मुंह खोलकर तैयार रहना चाहिए। मुंह खोलना ये है कि आपे और अहंता का नाश करना चाहिए और मन का मान तजना चाहिए। सीपी समुद्र में जोश और उबाल खा खा कर सतह पर आती है, और जब तैयारी हो लेती है तब उसका मुंह खुलता है और उसमें स्वाति बूंद पड़ती है, जिससे मोती उत्पन्न होता है। जिस अंग में मिसाल दी गई है उस अंग को लेना चाहिए।
साइंसदां इसके बारे में कुछ ही कहा करें, उनके उसूलों में गलतियां हैं, उनको कुछ खबर नहीं है। संतों ने सीपी और स्वाति की जो तशबीह दी है और जो बयान किया है वो ठीक है। कम से कम ये बात तो सच है कि सीपी सतह पर आती है और उसका मुंह खुलता है। स्वाति बूंद न सही, कोई बूंद उसमें जरूर गिरती है जिससे मोती बनता है। वैसे ही सीपी की तरह मुंह खोलकर तैयार रहना चाहिए। मालिक की दया की धार आवेगी और शब्द रूपी मोती पैदा होगा। अगर मुंह ही नहीं खुला, यानी आपा ढीला नहीं हुआ और मन का मानन नहीं तजा, तो दया कैसे आवेगी। जब तक ये कहता है कि मालिक ने मेरे साथ अन्याय किया, तब तक जाहिर है कि आपा नहीं टूटा है और मन का मानन मौजूद है। दया हरगिज नहीं आवेगी। दया आकर क्या करेगी? अंदर में माया की अग्नि भरी हुई है, वो भड़केगी। मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अन्याय तो काल और माया ने इसके साथ किया है। मन सूरत पर सवार होकर बैठा है और उसको गुलामी में रखा है। ये अन्याय और घोर अंधेर है। काल के देश का न्याय अन्याय है, नीति अनीति है, धर्म अधर्म है। काल तो ये चाहता है कि सूरत उसके देश को छोड़कर न जावे। जब तक सूरत उसकी गुलामी में है, तब तक वो यहाँ के कायदे के अनुसार इसके साथ न्याय बरत देता है। लेकिन जब देखेगा कि सूरत अब मेरे पंजे से निकल रही है, तब कौन सा ऐसा अन्याय है और कौन सी ऐसी अनीति है जो वो न करेगा। सूरत के रोकने के वास्ते सब अन्याय और अनीति करेगा, मगर जिसने राधा स्वामी दयाल की शरण ली है उसको नहीं रोक सकेगा। उसका बेड़ा पार है। इस घाट के मन का मान तज देने से भी क्या होता है? निज मन का मान तजा जाए तब एतबार है। निज मन का मान तजना निहायत मुश्किल है। इसी से कहा है कि साध जहाँ लो भय करे, जब लग पिंजर प्राण। आज तजो सूरत निज मन का मान। इसी मान ने जग भरमाया, यही मान करे सबकी हान। अहंग बुद्धि पर्दा है भारी, निज स्वरूप गुरु कभी न दिखान। मान मनी जिस घट में भरिया, ये नैन वाकी कभी न खुलान। याते सबको ऐसा चाहिए, अपनी कसर नित निरखे आन। दीन होए गिर सदगुरु चरना, अपने को जानो अनजान। तब सदगुरु और साथ दया कर, भेद सुनावे अदर ठिकान। प्रीत सहित उन सत्संग करना, रहने उन अनुसार रहान। सुन उन वचन भाव जग त्यागो, सुरद शब्द का गहो निशान। दास अंगले सेवा करना, ताड़ मार उन सहो निदान। काम क्रोध को मन से तजना, सील क्षमा चित नहीं बसान। जो कोई वचन कहे तोय कड़वा, और कोई तान और दोष लगान। नीच निकाम समझ आपे को, तो भी उनसे मन न फिरान। कोई बात से मन नहीं उल्टे, गुरु को नित्य गुरु ही जान। भय और भाव सदा उन राखो, वचन सुनो उन चित्त से आन। वचन अनुसार करो तुम करनी, गहनी रहनी संग मिलान। अस अस भाव लाए जो गुरु से, उसको दे अपनी पहचान। उमंग उमंग करे सेवा निज दिन, हरक हरक करे दर्शनान। दिन दिन जागे प्रीत नवीना, धन पर तीत करे उन ध्यान। दीन होए मन बस में आवे, शब्द माही तब सुरत समान। प्रेम धार नित घट में जारी, दिन दिन अनुभव सहज जगान। रहन गहन गुरुमुख की गाई, गुरुमुख होए सुन ले पहचान।
राधा स्वामी मेहर रहे नित संगा, सहज सहज पट अदर खुलान, जोत निरख पहुँचे गगनापुर, सुन्न परे मुरली सुनतान। सत्य नूर सतपुर जाय निरके, अलग अगम के महल बसान, वहाँ से धुरगर पहुँचे छिन में, राधा स्वामी चरण परस मगनान। दफा 38। जबकि मूर्त पूजा में जो कि वास्ते मजबूत करने, ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी, यह खराबी हुई कि सिर्फ नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मूर्त पर रह गया, और पुजारियों ने उसको अपना रोजगार समझकर मंदिर में खेल और कूद और नाच व रंग और तमाशे और आराइश जारी किए, और सत्संग जो कि मुख्य था उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया, और वास्ते खुशी खातिर पूजा करने वालों के नए नए तमाशे और आराइश मंदिरों में कराने लगे, और तीर्थ व्रत वगैरह में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को न जावे और अपने घर पर भी नाम मालिक का ना लेवे, तो वह बहुत पापों और कुकर्मों से बच रहता है, और उनसे अच्छा है जो कि तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशे देखते हैं और बेफायदे कामों में वक्त को खराब करते हैं, और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने का रखते हैं। इस वास्ते यह हालत आजकल के समय और मनुष्यों की देखकर संतों को अति कर दया आई। हर चंद की लोगों को सच्चा परमार्थी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और मेहर से वचन और वाणी के वसीले से सबको उपदेश परम पद का किया, और जिस जिसने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया, उसको परम पद में पहुंचाया। और बाकी सब लोगों के वास्ते वाणी कथकर रख गए कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे वह भी कदर संतों की जानकर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोज संत सदगुरु पूरे का करेंगे, और कर्म और भर्म यानी पूजा मूर्त और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में, जो कि सबका करतार और सबके परे है, दृढ़ प्रीत और प्रतीत करके उसके चरणों का दर्शन हासिल करेंगे। दफा 39। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी, और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज सरमद, मुजद्दिद अलिफ सानी, इन साहबों के वचन बानी देखने से हाल उनकी पहुँच और स्थान का मालूम हो सकता है। दफा 40। संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे, और बाहर मूरत और तीरथ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे, और न देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे, और अभ्यास सहज जोग सूरज शब्द का कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है बतलावेंगे।
और अपने वक्त के पूरे सतगुरु की सेवा और प्रीत प्रतीत का उपदेश करेंगे और स्त्री और पुत्र और धन और मान बढ़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीत और प्रेम को बढ़ावेंगे। और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भर्म और शक और शुभे और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी की असल को काट कर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट न जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे और जैसे वह फरमावें वैसे अभ्यास करता रहे। वचन 41 दफा 41। बंधन माफिक वचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का, दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का, तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का, चौथा लज्जा और खौफ नेकनामी और बदनामी जगत का, पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का, छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का, सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह, आठवां अहंकार। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। बचन परम पुरुष पुरंधनी बाबूजी महाराज, भाग 3, बचन 1, आगरा 1/1/1938। दुनिया से बेजारी और बिरह। सूरत का जागना परमार्थी कार्रवाई में जरूरी है। जब तक सूरत किसी कदर तन और मन से न्यारी होकर अलग कार्रवाई नहीं करने लगेगी, तब तक परमार्थी चाल नहीं चल सकती। इस जगह पर मन करता है और तन से कार्रवाई कराता है। सूरत सिर्फ ताकत देती है, खुद कुछ नहीं करती। सूरत का अलग वजूद कायम होना चाहिए, यही आदि भाग का जागना है। इसी पर परमार्थ का इन्हिसार है। जब तक किसी कदर सूरत न्यारी होकर कार्रवाई नहीं करने लगेगी, तब तक संत मत के परमार्थ की कार्रवाई नहीं हो सकती। संत मत का परमार्थ सूरत की कार्रवाई पर मुनहसिर है। जिसकी सूरत न्यारी होकर अपना अलग वजूद कायम करके कार्रवाई करने लगी है, वही सूरतमंद और संस्कारी है। सूरत को शब्द से कुदरती प्रीत है। अंतर में जो शब्द की धार आ रही है, उससे या बाहर जिसमें वो धार विराजमान हो, उससे सूरतवंत और संस्कारी को कुदरती उन्स होगा। जैसे कि पतंग को दीपक के साथ और चकोर को चंद्र के साथ और मीन को जल के साथ होता है, वह रूप उसको मनोहर लगेगा और परमार्थ की सब कार्रवाई उसको सुहावेगी। उसको बहस करने या समझाने बुझाने या भेद देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सन्मुख आने की ज़रूरत है। सन्मुख आते ही संस्कार और भाग जाग जाता है
और परमार्थ की कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसको दुनिया से आप ही आप हटाव होता है। दुनिया और दुनियादारों की सोबत उसको नहीं सुहाती। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं रह जाती जिसमें उसकी तबीयत का रुक जावे या उसमें वो जरा भी दिलचस्पी ले। सारा संसार उसको रूखा फीका और सीठा मालूम होने लगता है। दुनिया का सब जरूरी काम काज करता रहता है, मगर करने के बाद फिर अलग हो जाता है। इस वजह से संस्कारी और परमार्थियों पर दुनिया में चाहे कैसी मुसीबत, तकलीफ, दिक्कत और सख्ती की हालतें गुजरें, जैसे कि दुनियादारों पर गुजरती हैं, और चाहे उनसे कहीं ज़्यादा सख्त मुसीबतें आवें, मगर दुनियादारों की तरह परमार्थियों पर कर्म नहीं चढ़ते। दुनियादारों का तो ये हाल है कि एक कर्म के भोग की कार्रवाई में 1000 नए कर्म चढ़ते हैं, और परमार्थियों के तो हर हालत में कर्म कटते ही हैं। ये सुरतवंत और संस्कारी जीवों का हाल है। इसमें बहुत से दर्जात हैं। अब उन जीवों का जिक्र किया जाता है जो कि सुरतवंत और संस्कारी तो नहीं है, मगर उनमें संस्कार पड़ने का वक्त आ गया है या आने वाला है। उनके लिए पहली सीढ़ी तो दुनिया से बेजार होना है। मौत से उन पर ऐसी हालतें गुजरा करती हैं कि वो दुनिया से बेजार हो जाएं, और दुनिया के लोग जिनसे उनका संबंध और व्यवहार है उनसे बेजार हो जाएं। ऐसे जीवों का ये हाल होता है कि बचपन से ही जब परमार्थ का नाम भी नहीं जानते, खुद ब खुद दुनिया से उनका चित्त उदास रहता है। सब काम करते हुए और दौड़ते भागते हुए मालूम पड़ते हैं। मसलन कोई तमाशा देखने के लिए बच्चों की तरह ही जोश और शौक से दौड़ते हैं, लेकिन बाद तमाशा देखने के फिर वही उदासी आ जाती है। बिना दुनिया से बेजार हुए परमार्थ में दाखिल नहीं हो सकता। दुनिया से बेजारी के बाद दूसरी सीढ़ी मालिक से मिलने की विरह और दर्द पैदा होना है। फरमाया है कि परमार्थ दर्दी का काम है, बेदर्दी का काम नहीं है। पहले तो दुनिया से बेजार हो और फिर चित्त में विरह और खटक पैदा होनी चाहिए कि कैसे मालिक मिले और कैसे उसकी भक्ति करूं। दिल में ये बात सालती रहनी चाहिए। संत मत में दाखिल हो जाने पर भी अगर ये खटक और साल नहीं रहेगी तो अंतर में चाल नहीं चल सकती। विरह और खटक से तरक्की होगी। जिस्म के अंदर चक्र बने हुए हैं और चक्रों से धारें निकलकर फैली हैं। मसलन छठे चक्र से 2 धारें दोनों आँखों में आई हैं। अंतर में चाल चलना ये है कि ये दोनों धारें छठे चक्र पर सिमटकर पहले एक हों, तब वहाँ से आगे चल सकती है और घाट घाट पर मालिक के दर्शन मिल सकते हैं। अगर विरह नहीं होगी तो दोनों आँखों की दोनों धारें नहीं सिमटेंगी, वो बदस्तूर दोनों आँखों में ही रहेंगी, यानी ये संसार में ही फैला रहेगा। इसलिए वास्ते इसके कि संत मत का अभ्यास दुरुस्ती से बने और चाल चलती रहे। ये जरूरी है कि विरह अग्नि हमेशा बालती ही रहे, कभी बुझने न पावे। जैसे अग्निहोत्री होते हैं कि पुश्तों से उनके घर में बराबर आग सुलगती रहती है, या जो लोग धूनी तपते हैं, जो ही आग बुझने को हुई कि दूसरा लकड़ा लगा देते हैं और बराबर आग जलती हुई ही देखते हैं। इसी तरह से परमार्थ के सच्चे ख्वाहिशमंद को चाहिए कि मालिक की विरह की चिंगारी को
हमेशा सुलगती हुई रखे। प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक ऐसी दया करो कि ये विरह अग्नि बुझने न पावे। अगर इस तरह की खटक चित्त में नहीं रहेगी तो परमार्थी तरक्की नहीं हो सकती। हर एक परमार्थी का फर्ज है कि अपने अंतर में टटोल टटोल कर देखो कि ये विरह और खटक हर घड़ी मौजूद रहती है या नहीं। अगर न हो तो पैदा करनी चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिनको ये खटक और विरह नहीं होती उनका ये हाल है कि सत्संग या अभ्यास करते हैं मगर ये होश नहीं रहता कि हम कहाँ बैठे हैं। इस तरह के सत्संग और अभ्यास से कर्म फल तो मिलेगा मगर भक्ति फल नहीं मिल सकता। अगर विरह होगी तो सत्संग और अभ्यास में रस आवेगा, अंतर में दया के पर्चे मिलेंगे और मालिक के दर्शन प्राप्त होंगे।